नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसए मास्टर चैनल व्यापार की समझ सीरीज। आज हम इस व्यापार की समझ सीरीज बिजनेस एक्यूमेन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग सीरीज में बात करेंगे कॉस्ट कटिंग वर्सेस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव और बिजनेस पर्सन्स, आप लोगों के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन समय की सीमा और सुनने वालों की क्षमता और उनकी जिज्ञासा की लिमिटेशन को देखते हुए इस पर केवल 10 मिनट बात करेंगे। कॉस्ट कटिंग हमने बहुत कॉमनली यूज वर्ड है। फ्रॉम द चाइल्डहुड आई एम लिसनिंग दिस वर्ड कॉस्ट कटिंग and I am always shocked. Whenever cost cutting was done, business is doomed. कॉस्ट कटिंग का मतलब क्या समझते हैं? खर्चा कम करना। और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के टाइम पे इन मेजर्स को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है बिना इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस को कंसिडर करे हुए। याद रखिए, एवरी कॉस्ट इन द बिजनेस रिजल्ट्स इनटू रेवेन्यू। नाउ इफ यू आर रिड्यूसिंग योर एक्सपेंसेस, हायरिंग ए चीपर प्लेस, बोले कनॉट प्लेस के शोरूम की जगह मैंने जो है नोएडा के सलारपुर में शोरूम खोल दिया है, कॉस्ट कम कर ली, 7 लाख किराए से 50,000 पर आ गए हूं, मगर बिजनेस तो ठप हो जाएगा। एम्प्लॉयज की मैंने चाय कट कर दी है, एम्प्लॉय चाय पीने बाहर जा रहा, 1 घंटा खराब करके आ रहा, योर डिससेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा। याद रखिए, एवरी एलिमिनेशन ऑफ कॉस्ट रिजल्ट इनटू डिससेटिस्फेक्शन ऑफ सम स्टेक होल्डर। कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के अंतर को समझना जरूरी है। कॉस्ट कटिंग में कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन कॉस्ट वही कट की जाए जो एक्स्ट्रा फ्लैप को झाड़े। समझे ना बात? कॉस्ट वही कटिंग की जाए जो कॉस्ट रिडेंडेंट हो, जो कॉस्ट कोई रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं कर रही है, जो काम करने वालों के काम पर असर नहीं डाल रही है, वही कॉस्ट को कट किया जाए। और ऐसी कॉस्ट कटिंग को कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में होता है जैसे मैनुअल प्रोसेस से ऑटोमेशन पे आ जाएं। अगर आपका प्रोडक्शन लेवल, बिजनेस रेवेन्यू बढ़ रहा है एक लिमिट से ऊपर, तो आपको बहुत सी चीज ऑटोमेट करनी पड़ेंगी। बेटर मशीन लाना। लोगों ने कॉन्फ्रेंस की जगह साहब कॉन कॉल का बड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और साहब कॉन कॉल क्या हो रही है? हर घंटे हो रही है कॉन कॉल। भाई इतनी कॉन कॉल करोगे तो काम कब होगा? अरे कॉन्फ्रेंस है, कॉन कॉल अलग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो कभी कभी, लेकिन इसका मतलब नहीं 1 महीने की कॉन्फ्रेंस की जगह 100 कॉन कॉल कर दो। इट इज ए वेस्टेज, इट इज ए लॉस टू द बिजनेस। हमेशा अपने रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाना ही कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है। याद रखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉस्ट। वन कॉस्ट इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, रिमूव एंड कट दैट इमीडिएटली। अनदर कॉस्ट इज एन इन्वेस्टमेंट, अनदर कॉस्ट इज मनी स्पेंड टू अर्न मोर, another cost is spent to take care of the future changes in the market and business customer perception। आने वाले समय में किस तरह की चीजों का कंजम्पशन होगा, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना, रीडिफाइन करने के लिए जो कॉस्ट खरी जाती है वो कॉस्ट कट नहीं की जा सकती। कॉस्ट रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल कीजिए जहां कॉस्ट करने की जरूरत है, राइट? अगर आपको लगता है आप 5 रुपए की एक चाय कम करके एम्प्लॉई की 4 बल्ब की जगह 2 बल्ब लगा के बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो करिए, लेकिन इसको रिप्लेस करने का तरीका सीखिए।
हाई वोल्टेज लाइट की जगह लो वोल्टेज लाइट, चाइनीज लाइट जैसे आगे लगाइए। चाय की कॉस्ट आपको 7 रुपये पड़ रही है, आप एम्प्लॉय को कूपन दे दीजिए 5 रुपये का। इस तरह की व्यवस्थाएं कीजिए। कॉस्ट कटिंग में एक बहुत बड़ा उदाहरण मैंने देखा है, ट्रैवलिंग। 80% वेस्टफुल ट्रैवलिंग को कोई रिमूव नहीं करता, और नीड बेस्ड ट्रैवलिंग को कोई अप्रूव नहीं करता। अभी एक कंपनी में बैठा था, वहां उदाहरण था, एक सैंपल अप्रूवल के लिए भेजा जाना था कस्टमर के पास। तो मैनेजर साहब ने डिसीजन लिया कि आज क्या भेजना, परसों दूसरा आदमी जा रहा, उस दिन भेज देंगे सैंपल। लेकिन कंपनी की 2 दिन की प्रोडक्शन और सेल डिफर हो गई। बचा तो लिए 100 रुपए, मगर 2 लाख का नुकसान हो गया। दैट इज नॉट कॉस्ट कटिंग। हिडन कॉस्ट को समझिए, इनफर्ड कॉस्ट को समझिए। आपने सोचा ये एम्प्लॉय बढ़िया काम नहीं कर रहा, इसकी जगह दूसरा रख लेता हूं। वो पता चला 6 महीने सीखने में लगा दिए, और खराब कर दिया। ढोल से खाल भी गई, देसी उदाहरण है। ऐसा काम मत कीजिए, रीट्रेन कीजिए, ट्रेनिंग को इंप्रूव कीजिए। रिमूवल ऑफ ए पर्सन इज नॉट ए गुड कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज। Retraining a person, increasing his productivity is a better option. I hope this is clear. वर्ड ऑटोमेशन पे जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे जा रहा है, आप भी जाइए। जितनी जल्दी से टेक्नोलॉजी को कोप अप करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी को कभी ओवर मत करिए। जैसे हमारे स्कूल कॉलेजों में हुआ, कोरोना आया, सबको डिजिटल शिफ्ट कर दिया। अब ना टीचर पढ़ा रहा, ना स्टूडेंट पढ़ रहा। पीडीएफ फाइल बन रही, अपलोड हो रही, डाउनलोड हो रही हैं, और उन्हीं पीडीएफ से बच्चे अभी अपना नए नए टेक्निक सीख गया। वो भी एग्जाम क्रैक कर लेता, लेकिन टैलेंट इंप्रूवमेंट नहीं होता, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अब और एक सुनिए उदाहरण, भारत में स्किल डेवलपमेंट सेंटर का बड़ा तगड़ा प्रोग्राम चला था, और गवर्नमेंट ने कॉस्ट कटिंग के लिए बड़े बड़े शहरों में कुछ सस्ती जगहों पर वो एस्टेब्लिश कर दिए। नतीजा, स्किल डेवलपमेंट सेंटर से एक भी बंदा स्किल डेवलप करके नहीं आया। इसी को अगर हर विलेज के स्कूल में ऑपरेट कर दिया जाता, तो आज देश की तरक्की बहुत हो गई होती। तो डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट रैशनलाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और कॉस्ट को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना ही प्रोफेशनलिज्म है, इस बिजनेस एक्यूमेन है, व्यापार की समझ है। कॉस्ट मत काटिए, रेवेन्यू बढ़ाइए। उसी कॉस्ट को काटिए जब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो, विच इज एक्स्ट्रा फ्लैप, जो कि अतिरिक्त चर्बी है आपकी बिजनेस में है, उसको कॉस्ट कम करिए। जहाँ 6 आदमियों की जरूरत है, आपने 9 आदमी लगा रखे हैं, तो 3 आदमियों को कहीं और या तो काम पे लगाइए, अगर कहीं नहीं लगा सकते तभी निकालिए। मेरी बात आई होप क्लियर हो रही है लोगों को। बहुत सी दफे लोग कहते हैं साहब इस आदमी की जगह 2 आदमी क्या रखने, इसी आदमी को 4 घंटे और काम करा देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं। लेकिन जेंटलमैन सेकंड पर्सन आप सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी तैयार करते हैं। रिक्रूटमेंट में हमेशा कॉस्ट इन्वॉल्व है, और सबसे ज़्यादा कॉस्ट का वेस्टेज वहाँ होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इजी करके आप एक बैड हायरिंग कर जाते हैं। आप एक सस्ती मशीन खरीद के घटिया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन कीजिए, ऑटोमेशन कीजिए। अभी मैं एक विजिट पे कर गया, तो मैंने देखा वहाँ फैक्ट्री में 25 फुट हाइट की छत थी। वो कह रहे थे साहब जगह की कमी स्टोरेज के लिए। मैंने कहा भैया डबल रैक बनाओ ना, 12-12 फीट की स्टोरेज, डबल इसी में हो जाएगा। ये है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये है कॉस्ट बचाना। फैक्ट्रियों में मशीनों की सेटिंग, मशीनों में वर्कर का प्लेसमेंट, वर्कर को काम की एलोकेशन, हर प्रोसेस के टाइम के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है। कॉस्ट कटिंग शब्द को समझिए। मार्केटिंग के लोग हैं, बोले हमने कॉस्ट कटिंग कर दी साहब, टूर अपनी सैंक्शन कर रहे हैं, कंपनी का बिजनेस घुस गया। क्यों?
जो आज वो टूर करता है उसका बिजनेस तो 2 साल बाद आता है। आज बिजनेस तो पुराने टूरों की वजह से आ रहा, आप सोच रहा हो बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो लेस प्रूडेंट मैनेजर जो है वो ये नॉर्मली ये कार्रवाई करते हैं। दे टेक क्विक डिसीजन टू हैव ए पैट ऑन देयर बैक फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, बट दे डू नॉट टेक ए प्रूडेंट डिसीजन टू मेक देयर बिजनेस रोबस्ट सिस्टम, robust processes, robust, so that business grows in auto mode. Adapting to the changing environment, business scenario, similarly material. Procuring material from cheaper place is a wise decision. Changing the supplier can be a wise decision, but change the supplier when there is a price difference and no quality difference, otherwise do not change. Make or hire, make or buy, all these decisions are part of the cost optimization. Cost कैलकुलेट करते हुए आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, जो कि नॉर्मली चार्ट अकाउंटेंट होते हैं, उनसे उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमेशा बनवाओ बिफोर टेकिंग ए डिसीजन, बिफोर चेंजिंग ऑन whims and fancies. Try to understand things in totality. मुझे याद है, मैं जब छोटा था मेरे गांव में 9 शुगर फैक्ट्री थी, आज वहां 0 है। कारण, जब गन्ना 20 रुपए कुंटल, 30 रुपए कुंटल बिकता था और चीनी 70 रुपए किलो बिकती थी, तो उनको चल रहा था, खूब वेस्टफुल प्रोडक्शन हो रहा था, खूब, फिर भी प्रॉफिट आ रहा था। चीनी का रेट रह गया 40-45 और गन्ने का रेट हो गया 300, बिजनेस बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया ही नहीं था। उन कॉस्ट को काट रहे थे जिन कॉस्ट से फ्यूचर में बिजनेस आना है, और कैसे प्रोफेशनल तरीके से वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करके प्रोडक्शन कर रहे थे उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। Placement of machine, placement of pupil, orderliness in your every process, orderliness in every instruction is essential for cost optimization. Cost cutting is good in case of financial distress, but keep it in mind that it should not kill your business. A lot of restaurant people I see, when they open, they buy good ingredients and initially their food is good. Gradually, to increase the profitability, they start compromising on quality of ingredients. As a result, 90% restaurants gets closed down within 2 years of their opening. क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं रखते, कॉस्ट कटिंग करती है ना। कॉस्ट कटिंग नहीं करनी है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना। एवरी रुपी स्पेंट शुड यील्ड यू द रेवेन्यू। इफ यू आर रिड्यूसिंग your money spent, ensure that it should not result into future business loss. It should not kill the future. हमारे देश में लोग पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट आज हमारी पर कैपिटा इनकम 135-36 नंबर पर वर्ल्ड में आती है। यूरोप पैसा कमा के मैक्सिमम पैसा बच्चों की बेस्ट एडवांस्ड एजुकेशन में और बेस्ट क्वालिटी फूड एंड मेडिकल सिस्टम करती है, तो वहाँ वो कॉस्ट खर्च करते हैं और ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होती है और उनका बिजनेस बढ़ता है। तो व्यापार बढ़ाने के लिए आपको ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना जरूरी है। कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, कॉस्ट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ही को केवल कट कर सकते हैं, अदरवाइज कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन सीखिए, ऑटोमेशन प्रोसेस लाइए, अपने प्लेसिंग ऑफ द मशीन्स, पीपल, वर्क अलॉटमेंट, ड्यूटी एलोकेशन, राइट, प्रोडक्शन चेन, प्रोडक्शन टाइम, all these can reduce your cost without compromising revenue. दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, PSA मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों को बताइए, मित्रों को भी बनाइए और हमारे व्यापार की समझ का सीरीज को देश के हर व्यक्ति को इस सीरीज को सुनाइए ताकि वो लोग देश की बढ़ती हुई तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।